हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में बेटा हम कल की ही क्लास को महारत्न क्लास को अपना कंटिन्यू रखेंगे बेटा। जिन बच्चों के बेटा अभी आने वाले समय में पेपर है बेटा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी बेटा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। कल का पेपर और बेटा आज का पेपर में जो मैथ्स का पेपर जो आया था बेटा, पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, पेपर टफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जो मैंने बेटा अपनी क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं पेपर उससे उन्हीं में से आए हैं, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आया है। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी महारत्न को क्लास को मैं कंटिन्यू शुरुआत करती हूँ बेटा। ठीक है, कंटिन्यू रखती हूँ कल की क्लास को और शुरुआत करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन से बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम इसे 10% तक की हानि पर मोहन को बेच दिया, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% पर लाभ पर बेच दिया। यदि रतन ने वह वस्तु 1215 रुपये में खरीदी तो राजन ने उसे कितने मूल्य पर खरीदा था बेटा। ठीक है, मतलब हमें राजन का क्रय मूल्य बताना है बेटा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, कैसे हम ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझें बेटा। तब राजन ने श्याम को 20% लाभ पर बेचा, तो राजन को कितने का लाभ हुआ बेटा, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कैसे बेटा, 20 गुना 1/100, 20 पंजे 100, तो 1/5 इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, देखो जब भी लाभ होता है बेटा तब वैल्यू प्लस में होती है और जब हानि होती है तो माइनस में होती है। ये चीज़ तो आप सबको ही पता होगा कि ज़्यादा में प्लस होता है, कम में माइनस होता है। ठीक है, इसी प्रकार 10% की हानि हुई तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रही हूँ। क्यों, क्योंकि इससे मुझे ये पता रहेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुई है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, ये हानि हुई तो यहाँ पे मैं माइनस लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एल लिख रही हूँ। ठीक है बच्चा, 10%, 10/1/100, 0 से 0 कट गया, 1/10। इसी प्रकार 12.5 का निकालेंगे तो 12.5 का मतलब होगा ये 12.5 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1/8 का प्रॉफिट हुआ बेटा। ठीक है बच्चा, इतना तो आपको समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया। 12.5 बटा 10 हटाई 100 करा, काटा पीटा 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है बच्चा, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, आपने मूल्य निकालना तो ए मान ले, जो वो मूल्य जो निकालना है, जो क्रय मूल्य है या कितने में खरीदी वो मैंने ए मान लिया। ए गुना बेटा, थोड़ी इंक चेंज कर ली तो क्लियर दिखेगा आपको। ए गुना क्या हैगा बेटा, क्योंकि ऊपर में लाभ हो रहा है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या जुड़ेगी, तो 5 और 1 6, 6/5 गुना हानि हो रही है तो 10 में से 1 हटेगा, 9/10 गुना यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9/8 बेटा, बराबर किसके हो जाएगा, बराबर जो होगा बेटा ये इसकी होगा 1115 के, 1215 के। ठीक है बच्चा, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, जब आप वैल्यू रखोगे लाभ है तो नीचे वाली संख्या से ऊपर संख्या जोड़ेगी, हानि होगी तो नीचे संख्या से ऊपर संख्या को घटेगा बेटा। यहाँ पे बच्चे, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं, जिससे कि बच्चे क्या लिख के आते हैं 1/5 करके आ जाएंगे, ये गलती मत करके आना आप भी। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकालते हैं सीधा। ठीक है बेटा, इसको मैं नोट से काटती हूँ, 9 एकम 9, 10 बचे, 3 बचेगा 31, 3 सॉरी ये होगा 3 तिया 9, 9 और 10 12 31 हो गया, 9 तिया 27, 27 और 4 9 पंजे 45 हो गया, 135 हो गया बेटा। ठीक है बच्चा, 135 को फिर मैं 9 से काटूँ, 9 एकम 9 होगा। ठीक है, 10 और 14, 9 पंजे 45 हो गया, 15 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो गया बेटा। 2 से काटूंगी, 2 चौके 8 हो गए, 10 पंजे 50, 50 चौके 50 चौके 2, ये तो कुछ क्या आ रहा है आंसर, 1 सेकेंड को बेटा, 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, और अरे यार कुछ तो गलती हुई है कहीं पे बेटा, ये 15 है, 3 दूनी 6 हुआ, 3 पंजे 15 हो गया। ठीक है,
तो कितना हो गया 10, 200, 200 और 5 ही गुना, सॉरी 200 और 5 ही गुना करेंगे तो कितना आएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ये क्या होगा 10 दूनी 40, 40 करोगे तो कितना आएगा बेटा 500, 500 सॉरी 1 सेकेंड बेटा, देखो 10 पंचे 50, 50 चौके 200, 200 को 5 से गुना करोगे तो 1000 आएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आएगी तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा आप बता देना। ठीक है बच्चा। अब बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि वाइन की बोतल को 20% हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री में होने वाली हानि का अभिहत धनराशि क्या होगी बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझ के आना। आधे बच्चे बताओ, मैं बताऊँ क्या करेंगे। देखो क्या करेंगे, 660 करेंगे गुना 20% की हानि हो रही है तो 80/100 करके आएंगे। लेकिन बेटा ये वाला मेथड आपका बिल्कुल गलत है, इसको इस वाले मेथड से बिल्कुल मत करने आना। 20% हानि पर बेचा जाता है। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि इतने का क्रय मूल्य है और इतने की हानि या लाभ पर बेचा जाता है तो आपने सीधा करना, सीधा 660 का 20% निकाल देना, बस हो गया। 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 132 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ये गलती आप भी मत करके आना, इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी तरह से करके आना बच्चा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में दुगनी हो जाएगी। दुगनी कब होगी, तब 2 गुना 1 होगा तभी तो दुगनी होगी बेटा ये। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बेटा देख के ही आंसर आ रहा था, इसका आंसर 10 वर्ष आएगा। ठीक है, कैसे बता देती हूँ। वो क्या बोला कि प्रति वर्ष का 10% हो जा रहा है। ठीक है बेटा। तो आपने कहा 1 से 2 वर्ष पे दुगनी हो रही है, 1 से मतलब प्रति वर्ष 1 वर्ष से दुगनी हो रही है। ठीक है, 2, तो अंतर कितने का है 1 का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI/CI का अंतर बराबर होता है PRT/100। ठीक है, तो राशि क्या है 1 है, 1 P 1 है, R 10 है, T निकालना है, बटा कितना होगा बटा 100 होगा। 0 से 0 करके T की वैल्यू 10 वर्ष आ गई बेटा। ठीक है बच्चा। अब बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 36 व 49 का गुणोत्तर माध्य क्या है बेटा। ठीक है बेटा। तो गुणोत्तर माध्य जब भी आपसे पूछ लिया जाता है तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, √AB। ए क्या है ये पहला, बी ये दूसरा। तो √ क्या होगा बेटा 36 गुना 49। 36 का क्या होता है बेटा 6 होता है और 49 का 7 होता है बेटा। तो 6 सत्ते 42। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी जो पेपर में पूछा गया था, कल के पेपर में आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा गया था, 4th प्रोपोर्शनल, जिस पे मैंने कल बेटा आपके क्वेश्चंस करवाए थे। तो आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। 16 तथा 40 का तृतीय अनुपात पूछा है, 3rd प्रोपोर्शनल। बेटा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। यदि आपको मध्य अनुपाती पूछे, गुणोत्तर माध्य पूछे तो √AB होता है। यदि तृतीय अनुपाती 3rd प्रोपोर्शनल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है B² होता है। तो B² कितना है, ये B ये है 40 गुना 40 बटा बेटा 16। 4 चौके 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 10 गुना 10 100 होता है बेटा। ठीक है। लेकिन जो पेपर में आपसे पूछे गए थे वो आपसे 4th प्रोपोर्शनल पूछा गया था, चतुर्थ अनुपाती, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ उसको। A/B समानुपाती C/D, ये होता है 4th प्रोपोर्शन, जिसमें आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी, एक वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसका होता है पहला पद बटा दूसरा पद बराबर होता है तीसरा पद बटा चौथा पद, या आप इसे तो इसकी R पर गुना कर दो। A/D बराबर होगा C/B। पहला पद चौथा पद बराबर है तीसरा पद दूसरा पद, या जिसको हम ये भी बोलते हैं बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल के बराबर। आपको जिस तरह से आपको ठीक लगता है कि आपको इस तरह से याद हो जाता है, इस तरह से समझ में आता है, आप उसको उस तरह से समझ लीजिए बेटा। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ूँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 4840 रुपये पर 6% की वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा सा फॉर्मूला निकाल देना, PRT/100 बेटा। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100। P कितना है 4840 गुना R 6, दर समय 10/100 बेटा।
0 0 0 से 0 कट गया। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा, 6 की गुना करेंगे 864 से। तो बेटा सबकी इकाई के अंक अलग अलग है, तो मैं सीधा इकाई का अंक चेक करूँगी और सीधा लिख दूँगी। 6 चौके 24, 24 का 4 आएगा इकाई का अंक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। घन का आयतन एक घनाभ के आयतन के बराबर है। यदि घनाभ की ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी बेटा। सीधा सा बेटा सीधा होता है निकालने का, सीधा फॉर्मूला निकाल देना आपने। a क्यूब बराबर होता है l इंटू बी गुना h। ठीक है, a क्यूब बराबर होता है, मतलब घन की लंबाई का फॉर्मूला होता है a क्यूब बराबर होता है l इंटू बी गुना h। ठीक है, a क्यूब कितना देखा 24 सेंटीमीटर, तो 24 गुना 24 गुना 24। l कितना दे रखा बेटा, l मुझे निकालना है, b 32 दे रखा है और चौड़ाई कितनी रखी है इसकी 12 दे रखी है। ठीक है, 12 का 12 24, 12 दूनी 24 हो गया बेटा। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 16। ठीक है, 4 चौके 16, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, 6 छिंग 36 आ गया। 36 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला था बेटा 3D मेंसुरेशन के चैप्टर जो होता है क्षेत्रवर्ती वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती है बेटा। इसमें यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को चाह के भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है बेटा। ठीक है, और तुक्के मत मार के आया करो क्वेश्चंस में बेटा, क्योंकि तुक्के से क्या होता है बेटा, जो आपके क्वेश्चन सही भी होते हैं ना तो वो भी मार्क्स आपके कट जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक लंबवृत्तीय शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 44 दे रखा है, पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, क्योंकि वैल्यू पाई में नहीं है तो 22/7 रख लूँ। ठीक है, गुना आर मुझे निकालना है बेटा, एल कितना दे रखा है 7 देगा, 7 से 7 कर गया, 22 दूनी 44, तो 2 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 15 गेंदों को 450 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य निकालिए। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा सीधा है, आपने बोलोगे कि एक गेंद का क्रय सीपी जो है बेटा 15 गेंदों का क्रय मूल्य कितना देखे 450 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा 1 रुपये हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तब उसको हानि हो रही है कितनी की 5 गेंदों के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो, यदि एक गेंद का क्रय मूल्य 5 है तो 5 गेंदों को 5 के बराबर हानि हो रही है, ये क्या हो रही है इसको हानि हो रही है। तो यहाँ से सीपी कितना हुआ बेटा, 15 गेंदों का बात कर रहा है, तो यहाँ पे 15 हुआ। ठीक है, एक का है तो 15 गेंद हमें देखिए, तो 15 क्या है ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ से मैं विक्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो कितना होगा 15 रुपये क्रय मूल्य, क्योंकि 15 गेंदे को बेचा गया है, 5 की उस पर हानि हो रही है, माइनस का 5 बराबर 10, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है बेटा, मतलब क्या है 15 गेंदों को उसने क्या है क्रय मूल्य कितना है, 15 गेंदे क्या है ये क्रय मूल्य है। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, देखो 15 है क्योंकि उसको हानि हुई तो हानि को घटा दूँगी, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल गया 10 का, तो ये 10 किसका होगा, ये 450/10 होगा। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट गया, 45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि 5 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये अर्जित करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितने रुपये अर्जित करेंगे। तो सीधा इसका तरीका क्या होता है बेटा, 15 लड़के 5 दिनों में कितने रुपये करें 900 रुपये, ये इसका होता है व्यक्ति गुना दिन बटा पैसे जितने होते हैं बेटा, जितना उसने कमाए हैं, गुना 20 गुना 7 दिन में निकालना है। यहाँ पे आपने मैंने D2 मान ली, यहाँ पे जितना से पैसा कमाना है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, 15 छिक्के 90, 60 हो गया बेटा ये।
ये 5 से काटूंगी तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कहाँ से क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला सीधा होता है M1D1/W1 बराबर होता है M2D2W2। इससे आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। मतलब M जितने व्यक्तियों की संख्या, D जितने दिन है, बटा W1 क्या है, जो उसने काम किया जितना। ठीक है बच्चा, तो कितना आ गया बेटा, 7 दूनी 14 हो गया। 14 और 140 गुना 12 से करूँगी तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 14 गुना ये 8, तो ये आएगा 1680 आएगा। ठीक है बेटा, 1680 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है बेटा। तो समावर्तक निकालने का फॉर्मूला क्या, तरीका क्या होता है बेटा, क्या है, 5 से 13 क्या आएगा, 6 आएगा बेटा, 8 आएगा, 10 होगा और 12 होगा। सम संख्या बेटा वो होती है जो 2 से कट जाती है। ठीक है, देखो 6 दूनी 12 होता है, तो 6 को मैं नहीं लूँगी बेटा। ठीक है, तो 2 गुना 2 हो गया। 10 क्या हो गया बेटा, 2 गुना 5 हो गया। 12 को तो आप 12 रहने देना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं लिख देते, 12 को भी चेक कर देते। 2 गुना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 2 की घात 3 है, तो 8 आ गया बेटा, इसका 3 आ गया, इसका 5 आ गया, तो 8 पंजे 40, 40 तिया 120, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, यदि ए के 60% का 35%, बी के ए के 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझे। ए के जब भी आते बेटा गुना होते हैं, 60% हटाया 100, का मतलब भी गुना होता है, 35% हटाएंगे 100 बराबर कितना है, बी के 75/100 गुना 25/100 बेटा। ठीक है, ये 200 से ये 200 कट गए बेटा। ठीक है, सीधी सी बात है, कट गए। देखो अब मैं सीधा 5 से काट दूँ, 5 5 सत्ते 35, पंजे 25, 5 से काटूँगी बेटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, तो सीधा करती हूँ, कितना आएगा, ये होगा 7 चौके 28, 28 ए बराबर हो जाएगा बेटा 5 पंजे 25, 25 बी के। ठीक है बेटा, तो ए अनुपात बी निकालना है, तो ए बटा बी बराबर होगा 25/28, मतलब 25:28, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, आज थोड़ा सा मुझे बेटा कहीं थोड़ा जाना पड़ेगा बाहर, तो मैं आज की महारतन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को मैं रात को, मेरे पास टाइम होगा तो बेटा मैं रात को कर लूँगी, नहीं तो मैं कल इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए इस क्लास का, महारतन क्लास के जो आगे के वाले क्वेश्चन है, तो बेटा कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो बेटा कल इवनिंग तक आपको वीडियो की मिल जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आज की वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।